कैसी तेरी खुदगर्जी की 14वीं एपिसोड में शमशेर महक को कहता है, अगर चाहो तो एक बार मुझे फिर से आजमा लो। लेकिन महक उसे कहती है, तुम्हें खुद पर बहुत ज़्यादा अना और गरूर है, मैं तुमसे कभी भी मोहब्बत नहीं कर पाऊंगी। शेरू भी बहुत परेशान होता है। वो सोच रहा होता है ये लड़की कैसे बच गई, अब तो मुझे शमशेर का बाप नहीं छोड़ेगा। शमशेर को उसका दोस्त कहता है, यार ये गलत है, तुम उसके साथ ठीक नहीं कर रहे, वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है। शमशेर कहता है कि मैं उसे किस्मत से छीन कर लाया हूँ, अब तुम खामोश हो जाओ, इस बारे में कोई बात नहीं होगी। शमशेर अपने बाप को फ़ोन करता है तो उसका बाप कहता है, तुम्हारे लहजे में खुशी दिखाई दे रही है, क्या है? वो शमशेर बाप को कहता है कि मैं आज शाम की फ़्लाइट से आ रहा हूँ और आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है, आप आज घर पर रहिएगा। उसका बाप परेशान हो जाता है, कहता है अब ये क्या सरप्राइज़ देगा मुझे। शमशेर को उसका दोस्त कहता है, काजी आ गया है, आओ निकाह के लिए। निकाह शुरू करते हैं तो काजी महक से पूछता है, क्या ये तुम्हें निकाह कबूल है? महक कहती है, हाँ मुझे ये निकाह कबूल है कहकर गुस्से से उठकर चली जाती है। महक का बाप उसके पीछे जाने लगता है तो शमशेर उसे कहता है, आप कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर बैठिए। अकरम उसके सामने हाथ जोड़ता है और कहता है, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे अपनी बेटी से मिलने दो, ना जाने अब कभी उससे मिल पाऊंगा या नहीं। शमशेर की माँ आकर बाबा साहब को कहती है कि शमशेर आ रहा है, मुझे तो पता नहीं। वो कहता है अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाला है। शमशेर वहां पर आ जाता है, अपनी माँ को मिलता है। उसकी माँ कहती है, तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस गई थी। उसके बाबा साहब को भी गले लगाता है और महक को कहता है, तुम वहाँ क्या खड़ी हो, इधर सामने आओ। जैसे ही उसका बाप महक को देखते हैं तो सारों के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, आप लोग भी परेशान हो गए, जब मैंने इसे पहली बार जिंदा देखा था तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। शमशेर का बाप कहता है कि शेरू का पता करो और उस डॉक्टर को भी बुला ले आओ जिसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी। शमशेर की माँ उसे कहती है, आप छोड़ें, आपकी बहू बन गई है। तो वो कहता है, तुम मुझे मत समझाओ, अपना काम करो। दारा की बीवी फरवा भी बहुत परेशान होती है। उसकी बहन कहती है, अब क्या होगा? तो वो कहती है, तुम एक मिनट के लिए खामोश हो जाओ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो लड़की कैसे जिंदा हो गई। बाबा साहब कभी भी उस लड़की को अपनी बहू तस्लीम नहीं करेंगे। तो उसकी बहन कहती है, आप अपनी दुश्मनी में मेरी मोहब्बत को ना भूल जाइएगा, मैं शमशेर से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। शमशेर अगर मैं को कहता है, तुम खड़ी क्यों हो? तो वो कहती है, सॉरी गलती हो गई। तो शमशेर उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, देखना एक दिन तुम भी मुझसे प्यार करने लग जाओगी। बाबा साहब के बंदे उस डॉक्टर को पकड़ कर ले आते हैं तो वो डॉक्टर से पूछता है, सच सच बताओ ये क्या हुआ था? डॉक्टर कहता है, मुझे माफ़ कर दें, उसके सैंपल मैच नहीं हो रहे थे, मैंने झूठी रिपोर्ट बना दी थी। दारा आकर कहता है, ये क्या हो रहा है? तो दारा को उसका बाप कहता है, मैंने तुम्हें शेरू को ढूंढने को कहा था। वो कहता है, शेरू मिल जाएगा, क्या हो गया है, उसने क्या किया है? वो कहता है, वो लड़की वापस आ गई है और शमशेर उसे निकाह करके घर ले आया है। महक के बाप को उसकी माँ कहती है कि आपका राब्ता हुआ महक से? वो कहता है, नहीं। तो उसकी माँ कहती है, हम अपनी बेटी को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। वो शमशेर को फ़ोन करती है तो शमशेर उसे कहता है कि आज के बाद आप इसे यहाँ पर फ़ोन ना कीजिएगा, जब मुझे सही लगेगा तो आपकी बात महक से करवा दूंगा। शमशेर की माँ उससे मिलने आती है तो वो कहती है, तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हारे घर वालों ने झूठ बोला। तो वो कहती है, आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। शमशेर की माँ उसे कहती है, इस घर में सब कुछ मौजूद है, अगर तुम्हें कुछ ज़रूरत हो तो किसी नौकर को बुलाकर मंगवा लेना। शमशेर महक को उसकी चूड़ियाँ और दुपट्टा दिखाता है, कहता है, जब तुम मर गई थी तो मैं इन्हें देख कर रहता, सारा दिन तुम्हारी तस्वीरें देखता रहता था, दिन रात का कोई पता नहीं था, ना ही भूख लगती थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या ये सब कुछ तुम भुला नहीं सकती? तो मैं कहती है, मैं ये सब कुछ नहीं भुलाऊंगी। खाने की टेबल पर सब खाना खा रहे होते हैं तो दारा शमशेर को कहता है, वो लड़की कैसे मिली? शमशेर उसे कहता है, वो मेरी लड़की नहीं, बीवी है। शेर को उसका बाप कहता है, मुझे बात घुमा फिरा के करने की आदत नहीं, तुम उस लड़की को बहुत दिन रख लिए, अब जितने भी पैसे बनते हैं तुम उसे पैसे दो और उसके उसके घर छोड़ आओ।